भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्य समिति की 2 दिवसीय बैठक आज समाप्त हुई और बैठक के बाद पार्टी के जो वरिष्ठ नेताओं ने अपनी बातों को रखा, उसमें साफ झलकता है कि भारतीय जनता पार्टी बिहार में 2020 के विधानसभा चुनाव में बेहतर प्रदर्शन करने के बाद अब पूरे बिहार में अपनी पार्टी को मजबूत करने में लगी हुई है। गौरतलब हो कि इस कार्यकारिणी की बैठक में जो तैयारियां की गई वो जिला परिषद के चुनाव को लेकर है। गौरतलब हो कि संजय जायसवाल जो कि प्रदेश अध्यक्ष हैं भारतीय जनता पार्टी के, उन्होंने साफ तौर पे कह दिया है कि जो बेहतर कैंडिडेट जिला परिषद के चुनाव के मैदान में उतरेंगे उन्हें भारतीय जनता पार्टी समर्थन देगी। गौरतलब हो कि जब जिला परिषद के चुनाव होंगे तो इससे साफ तौर पे कहा जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कमेटी में जो भी महत्वपूर्ण पदों पर नेता बैठे हैं वो प्रत्याशी होंगे और भारतीय जनता पार्टी उनका ही समर्थन करेगी। अब जब बिहार विधानसभा चुनाव में जनता दल यूनाइटेड तीसरे नंबर की पार्टी बनी, भारतीय जनता पार्टी को मजबूती मिली, उसके बाद अब रणनीति इस प्लेटफॉर्म पर तैयार की जा रही है कि संगठन को मजबूत किया जाए। और ऐसे में अब आप कह सकते हैं कि बिहार में जो मौजूदा भारतीय जनता पार्टी है वो सरकार से पहले संगठन पर ध्यान दे रही है। वहीं अगर बात की जाए जनता दल यूनाइटेड की, तो राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद से ही आरसीपी सिंह लगातार जो रणनीति है कार्यकर्ता और संगठन को मजबूत करने की, उसकी कवायद में जुटे हुए हैं। वहीं दूसरी तरफ अगर भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो जो 2 दिवसीय कार्यकारिणी की बैठक हुई, इस बैठक में साफ तौर से उन मुद्दों पर चर्चा की गई कि किस तरीके से बिहार में पार्टी के संगठन को मजबूत किया जाए। वहीं अगर बात की जाए तो दोनों डिप्टी सीएम भारतीय जनता पार्टी खेमे से हैं और दोनों जब इस बैठक में पहुंचे थे, दोनों ने बैठक में भाग लिया। उसके बाद दोनों ने साफ तौर पे कहा कि जो बातें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आत्मनिर्भर बिहार की कर रहे हैं उसको मजबूत कैसे किया जाए, इसको लेकर जो रणनीति है वो बनाई गई है। हालांकि अब जहां भारतीय जनता पार्टी को अच्छा मैंडेट मिला चुनाव में और जनता दल यूनाइटेड प्रेशर में नजर आ रही है, वहीं दूसरी तरफ किस तरीके से पंचायत लेवल पर भारतीय जनता पार्टी खुद को मजबूत करे, इसको लेकर जो कवायद है उसकी नींव रखी गई है। हालांकि अगर बात की जाए तो मौजूदा चुनाव में या 2015 के चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी का जिस तरीके का प्रदर्शन रहा था, उसमें अगर देखा जाए तो गांव में भारतीय जनता पार्टी को बेहद कम वोट मिली थी। ऐसे में अब जब पंचायत चुनाव बेहद नज़दीक है, उससे पहले भारतीय जनता पार्टी का यह रणनीति बता रहा है कि हर स्तर पर संगठन को भारतीय जनता पार्टी मजबूत करना चाहती है। इसके अलावा पंचायती राज में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की भागीदारी होगी और हम पंचायती राज में जो केंद्र सरकार एक बहुत बड़ी राशि दे रही है उसका सदुपयोग राजनीतिक दलों के प्रतिबद्ध कार्यकर्ता कर सकते हैं। इसलिए हमने जिला पंचायत के जिला परिषद के जो चुनाव हैं उसमें भी हमने लड़ने के लिए पीछे पार्टी के कार्यकर्ताओं के समर्थन का निर्णय किया। देखिए, इस भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्य समिति में भाग लेने वाले सभी अपने नेता और कार्यकर्ता काफ़ी उत्साहित हैं, क्योंकि बिहार की जनता ने हम सबों को जो जनादेश दिया और एक सबसे बड़े दल के रूप में आज हम सदन में हैं। तो हम जिन मुद्दों को लेकर विगत चुनाव में गए थे और वो सारे मुद्दों को और हमारे जो सभी सहयोगी दल हैं, जनता दल यूनाइटेड है और अन्य 2 जो सहयोगी दल हैं, समूह के घोषणा पत्र के प्रमुख एजेंडे को समाहित करके जो हमारी एनडीए की सरकार है, आत्मनिर्भर बिहार के लिए 7 निश्चय 2 का एक खाका हम सबों ने जो खींचा है और उस पर हमारी सरकार कार्य भी प्रारंभ की है और वो सारे विषय आज और कल 2 दिनों में चर्चा के दौरान और विभिन्न प्रस्तावों के द्वारा आया है। और वास्तव में बिहार हम सबों के लिए काफ़ी अहम है, क्योंकि बिहार के लोगों ने लगातार ये 4थी बार जनादेश दिया है। तो बिहार के लोगों के कल्याण के लिए, बिहार को एक विकसित राज्य बनाने के लिए जिन संकल्पों को लेकर हम चले थे उसको हम कार्यान्वित करने का प्रयास कर रहे हैं। सरकार संगठन के बीच समन्वय को लेकर के क्या करता है? निश्चित रूप से अगर सरकार है और समन्वय नहीं रहे तो फिर सरकार कैसे चलेगी? और हमेशा देखा गया है कि हमेशा सरकार और समन्वय दोनों एक साथ रहता है और यही कारण है कि आज 4थी बार हमारी सरकार एनडीए की सरकार बनी है
और हमारे कार्यकर्ता हमारे साथ रहते हैं और हम उनके साथ रहते हैं। सरकार और कार्यकर्ता दोनों साथ होने से ही सन्मय होता है, और सन्मय जब साथ रहेगा तभी आपको आज जो सबसे बड़ा मैंडेट मिला है मेरे कार्यकर्ता के बदौलत ही मिला। इसलिए कार्यकर्ता के बदौलत है, और कार्यकर्ताओं को जो निर्देश मिला है निश्चित रूप से हम सभी लोग आने वाले पंचायत चुनाव में, और विशेष करके मैं आपको कहना चाहती हूँ कि महिलाओं को तो 50% एनडीए सरकार ने आरक्षण दिया, लेकिन महिलाएं हमारी 56% जीत के आई हैं, और इस बार तो हमारी महिलाएं 65% जीतेंगी, क्योंकि हमारी सरकार महिलाओं के प्रति बहुत सजग और सरल है। वहीं जब जिला परिषद का चुनाव होगा तो उन महत्वपूर्ण लोगों पर ध्यान दिया जाएगा जो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश में अहम पदों पर बैठे हुए हैं, जिससे आने वाले समय में कार्यकर्ताओं को भी मजबूती मिलेगी और भारतीय जनता पार्टी एक अपना जनाधार संगठन के तौर पर बिहार में मजबूत करेगी। तमाम राजनीतिक गलियारों से जुड़ी खबरें आपको फर्स्ट बिहार पे मिलेंगी। बने रहे फर्स्ट बिहार के साथ। धन्यवाद।